5 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल मतलब क्या? प्रवणता ज्ञात करना है। अब बताइए प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। प्रवणता m का क्या फार्मूला होता है? m बराबर tan थीटा। तो या तो कोण पता होना चाहिए और नहीं तो कम से कम 2 बिंदु पता होना चाहिए कि वो किससे जा रहा है। दोनों कंडीशन में से कोई एक पता होना चाहिए ना। देखते हैं प्रश्न में क्या दे रहा है। कह रहा है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। जो मूल बिंदु, जो रेखा कहाँ से जा रहा है? मूल बिंदु और मतलब और कहाँ से जा रहा है? 0-4 तथा 8-0 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। प्रश्न समझ में नहीं आया? कार्तीय तल देखिए, कार्तीय तल x डैश y डैश। कह रहा है कि एक रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। वो रेखा कहाँ से जा रहा है? ध्यान से देखिए, वो रेखा कहाँ से जा रहा है? वो रेखा मूल बिंदु से जा रहा है, समझे, 0-0 से। और कहाँ से जा रहा है? एक बिंदु दे रहा है P 0-4। बताइए 0-4 कहाँ होगा? इसमें नीचे होगा। अरे 1 2 3 4 यही ना 0-4 है। तो वो रेखा जो है मूल बिंदु से जा रहा है और 0-4 और एक और रेखा दे रहा है 8-0 कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस ये आपका बिंदु कुछ दे रहा है, P दे रहा है क्या? इसका दे रहा है B। अब कह रहा है ना कि जो आपका रेखा का ढाल ज्ञात करना है वो कहाँ से जा रहा है? तो वो रेखा जा रहा है मूल बिंदु और साथ ही साथ इन दोनों को जो मिलाने वाला रेखाखंड है इसके मध्य बिंदु से और मूल बिंदु से होकर रेखा जाता है। कुछ समझ में आया? प्रश्न में देखिए फिर से एक बार और। कह रहा है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, ठीक। जो मूल बिंदु और कहां से? तो P 0-4 और मतलब तथा B 8-0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। समझ आ रहा है? माने हमको इस रेखा का, इसको मान लीजिए कि आप S मान लीजिए और इसको T मान लीजिए। इस ST रेखा का हमको क्या निकालना है? ढाल निकालना है। कंडीशन क्या दे रहा है कि यह जो रेखा है मूल बिंदु से जा रहा है और इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु से। इसका मतलब कि इस रेखा का ढाल ज्ञात करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होगी। या तो कोण मिल जाए और नहीं तो कम से कम क्या मिल जाए? 2 बिंदु मिल जाए जिससे होकर जा रहा है। तो एक बिंदु तो पता ही है कि मूल बिंदु है जिससे होकर जा रहा है, और दूसरा का बिंदु कौन होगा? इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु पहले निकाल लें। तो यहाँ पर लिखेंगे कि PB रेखाखंड, यही PB आपका है, PB रेखाखंड का मध्य बिंदु। बताइए मध्य बिंदु का सूत्र क्या पढ़े थे? x1 + x2/2 y1 + y2/2। बताइए क्या होगा? x1 + x2/2 यही आपका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु जल्दी बोलिए। 0 + 8 अरे x1 + x2 0 + 8/2 कमा -4 + 0 -4 + 0/2। तो 0 + 8/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -4 + 0 माइनस से 4 रहेगा और 2 से भाग कर देंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया 4 - 2। और जब बिंदु का निर्देशांक निकल गया तो यह रेखा तो पता चल गया कि 2 बिंदु से जा रहा है। कौन कौन? एक 4 - 2 और एक 0-0। अब जब इस रेखा पर 2 बिंदु मिल गया तो प्रवणता आराम से निकाल सकते हैं। अतः अब लिखेंगे चूंकि यह रेखा मूल बिंदु कौन 0-0 से भी होकर जाती है, इसलिए रेखा की ढाल माने प्रवणता यम फार्मूला क्या होता है? y2 - y1 बटा x2 माइनस। तो इस बिंदु के लिए, इस रेखा के लिए 2 बिंदु मिल गया, एक 0-0 मिल गया, एक 4 - 2 मिल गया।
तो यह x1 y1 का काम कर देगा, यह x2 y2 का काम कर देगा। तो y2 माइनस y1 माने -2 माइनस 0 और फिर बटा 4 माइनस 0, नहीं जी, तो -2 में से 0 घटेगा तो -2 बचेगा और नीचे हो जाएगा 4 -1/2। प्रवणता कितना निकल गया? -1/2। कुछ समझ में आया? तो प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो बनेगा, बहुत कठिन सवाल नहीं है। 6 नंबर समझो, लिखने का प्रयास उतना ना किया जाए, समझ लोगे तो हो जाएगा। देखो तो 6 नंबर कह रहा है कि पाइथागोरस, 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु 4 4 3 5 -1 -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमको दिखा देना है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, कैसे पता चलेगा समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब इसमें अगर दो रेखाओं के बीच का कोण हम 90 डिग्री दिखा देंगे तो नहीं प्रूफ हो जाएगा। पहले ये त्रिभुज होगा कहाँ, इसको देख लीजिए, देखिए कहाँ होगा, x डैश y डैश, बिंदु 4 4 कहाँ होगा? प्रथम चतुर्थांश में 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके सामने इधर, इसके सामने यहाँ पर, ये आपका हो गया बिंदु कौन? 4 4, एक बिंदु हो गया। दूसरा कहाँ कह रहा है? दूसरा 3 5, तो 1 2 3 और 5, थोड़ा सा एक स्टेप एक लाइन और आगे ले लेंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 3 देखिए 1 2 3, इसके सामने, अरे इसी के सामने ना, इसके सामने, अब 5 हो गया तो इसके सामने, मतलब एक बिंदु यह हो गया, समझ में आ रहा है? ये बिंदु कौन है? 3 5, एक बिंदु कहाँ है? -1 1 कहाँ होगा? -1 और फिर नीचे भी आ जाइए, -1 यहाँ ना होगा, तो ये आपका हो गया -1 कुछ समझ में आ रहा है? ये तीनों बिंदु मिलाइए, यह मिल गया, आइए देखिए ये समकोण त्रिभुज एकदम सीधा, यही तो है। इसको दिखाइए कि ये समकोण त्रिभुज है, तो अगर हम इस कोण को 90 डिग्री दिखा दें तो नहीं हो जाएगा कि समकोण है? अरे कम से कम ये कोण 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों, यह एक रेखा हो गया, एक यह रेखा हो गया, समझ आ रहा है? अगर इन दोनों कोण, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि यही कोण 90 डिग्री होगा, हो सकता है कि ऊपरा वाला कोण 90 डिग्री हो जाए, लेकिन ऐसा हमको लग रहा है ना कि नीचे वाला 90 डिग्री होगा। चलो देखते हैं जो भी होगा, लेकिन एक कोण तो 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा ना। तो इसका नाम दे दीजिएगा A, B और C। तो त्रिभुज ABC समकोण तभी होगा जब एंगल A या एंगल B या एंगल C में से कोई एक कितना होगा? समकोण, मतलब 90 डिग्री होगा ना जी? ध्यान से देखिए। अच्छा कोण ए तो 90 डिग्री हो नहीं सकता है, चित्र के साथ लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं होगा, तो या तो यह होगा नहीं तो यह होगा, कोई दोनों में से कोई एक होगा ना। अब हम पहले इसको चेक करते हैं कि कितना डिग्री है। अच्छा 90 नहीं है तो फिर डिग्री से हमको क्या मतलब है? हमको या तो 90 अगर नहीं हो पा रहा है तो बाकी कोई मतलब नहीं है, या तो 90 होना चाहिए, तो बाकी होने से क्या फर्क पड़ता है? हमको देखना है कि 90 है कि नहीं है। तो देखिएगा यह रेखा और यह रेखा, अगर 90 होगा तो लंब होगा, 90 होगा तो कितना होगा? लंब होगा। यह रेखा और यह रेखा परस्पर 90 डिग्री का होगा तो बीच में
इसी को ना कहें कि लंब है। और लंब के लिए कंडीशन क्या पढ़े थे कि दो रेखाएं अगर परस्पर लंब हैं तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1 होता है, याद है। तो हम AB का प्रवणता निकाल दे रहे हैं, ध्यान देना। लिखेंगे AB की प्रवणता, AB की प्रवणता M1 कैसे निकालेंगे जी? AB की प्रवणता जल्दी बोलो, AB की प्रवणता कैसे निकालेंगे? y2 - y1 बटा x2 - x1। अब कौन सूत्र है? y2 4 माइनस y1, तो खुद ही माइनस में है, +1 हो जाएगा, नहीं होगा? अच्छा, x2 - x1 ये भी आपका 4 आप +1 ही होगा। देखिए y2 - y1 तो माइनस करेंगे, खुद इसके पास माइनस है। x2 - x1 तो 4 -1 तो फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 1 5 है, 4 1 5, 5/5 करके कितना हो जाएगा? तो M1 का प्रवणता निकल गया 1, माने AB आपका निकल गया, प्रवणता M1 निकल गया 1, ध्यान देना। अब किसका प्रवणता निकालें? BC का निकालें। तो लिखेंगे BC की प्रवणता, BC की प्रवणता, BC की प्रवणता कितना होगा? मान लेते हैं M2, फार्मूला वही y2 - y1 बटा x2 - x1। इसमें देखिएगा यह x1 y1 का काम कर जाएगा, यह x2 y2, तो y2 - y1 तो 5 माइनस, जल्दी बोलिए, 5 - 4 और 3 - 4 तो 5 - 4 1, 3 - 4 -1, फाइनली कितना आया? अब दोनों का गुणा करके चेक कीजिए कि क्या रिजल्ट -1 आ रहा है। चूंकि M1 × M2 1 × -1 नहीं आ रहा है, आ रहा है। M1 M2 गुणनफल कितना आ गया? ये कब होता है? जब दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? लंब होती है। और जब लंब है तो 90 डिग्री है, इसका मतलब त्रिभुज समकोण हो गया हम लोग का। तो लिखेंगे कि अतः AB लंब BC, AB पर BC क्या है? लंब है। तो जब एक त्रिभुज में ये लंब हो गया मतलब त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। इट इंप्लाइज दैट त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये प्रूव हो गया, और बिना पाइथागोरस से। चलो मान लो पाइथागोरस से प्रूफ करना होता तो क्या करते हैं? पाइथागोरस से प्रूफ करना होता ना तो बीच दूरी निकाल देते, फिर यह दूरी निकाल देते, फिर यह दूरी निकालते, अब तो फार्मूला लगाते कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बराबर हो जाता दोनों तरफ से तो कह देते कि क्या है? समकोण त्रिभुज है। देखिए 8वां नंबर देखिए, 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर आसान है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x - 1, बिंदु x - 1, 2 1 और 4 5 ये क्या है? संरेख है। तो संरेख का मतलब एक ही रेखा में होंगे। इसका मतलब कि जिस भी रेखा के लिए हम लोग ये संरेख सिद्ध कर रहे हैं, जिस भी रेखा पर होगा उसका प्रवणता हर जगह बराबर होगा। जैसे रेखा है, IC पर 3 बिंदु है, एक यह है, एक यह है, एक यह है। तो इस रेखा का प्रवणता निकालना होगा। तो प्रवणता निकालने के लिए हमको 2 बिंदु चाहिए। तो 2 तो कोई भी ले सकते हैं ना, क्योंकि इसी रेखा पर ना सब है। तो लिखेंगे AB, इसको मान लेते हैं रेखा। तो रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता बताइए क्या होगा? पहले इन 2 बिंदु को लेकर निकालते हैं। तो y2 - y1 बटा x2 - x1, ये ना फार्मूला होता है। तो y2 - y1, अरे x1 y1, x2 y2, समझ में आ रहा है? हमको इस रेखा का प्रवणता निकालना है। तो इस रेखा पर स्थित कोई भी 2 बिंदु ले सकते हैं। हम शुरुआत वाला 2 बिंदु ले लिए, 1 और +1, क्योंकि 1 तो रख देंगे, माइनस रखेंगे और फिर y1 के बदले में फिर से -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 और 2 - x, तो 2 - x हुआ। कोई जरूरी है कि इस रेखा की प्रवणता इसी 2 बिंदु से निकालेंगे? नहीं, हम यहां से भी तो निकाल सकते हैं। पुनः
ए बी की प्रवणता निकालिए डायरेक्ट। x2 माइनस, अब यह काम करेगा x1 y1 का, यह काम करेगा x2 y2 का, तो y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 1 बटा 4 माइनस 2, ये ना हुआ, तो 5 माइनस 1 4, अब 4 माइनस 2 2, कट के कितना हो जाएगा। तो चाहे आप किसी भी तरीके से निकालिए, रेखा तो यही है, तो प्रवणता भी तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो चूंकि हमको पहले से पता है कि बिंदु संरेख है, चूंकि बिंदु संरेख है इसलिए प्रवणता क्या होगी, समान होगी। इसलिए प्रवणता क्यों समान होगा जी, क्योंकि एक ही रेखा बन गया है, और किसी बिंदु से प्रवणता निकालेंगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब कि 2/2 माइनस एक्स, 2/2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, भेज उधर गुणा कर दीजिए, 2 इक्वल टू 2 दूना 4 एक्स, नहीं 2 दूना 4, माइनस 2x, 2x को बुलाइए इधर, उधर 4 बचेगा और 2 गया उधर, माइनस 2, तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। एक तो तरीका यह है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, पता है ना। तो पहले ही कह दिए कि बिंदु संरेख है, तो क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, इसको भेज देंगे इधर, ये भी 0 हो जाएगा, और x1 y2 y3 सब इसमें से मान देख देख रखेंगे, और रख करके पक्षांतर करके निकालेंगे, फिर कितना आएगा, यही आएगा। बना सकते हैं, मिटा देना इसको, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना लेंगे, बना सकते हैं, जो भी आपका अच्छा लगे वो बना सकते हैं वैसे। इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद है 9 नंबर कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि कौन कौन बिंदु -2 -1, ये कह रहा है कि समांतर रेखा के क्या है, शीर्ष है, हमको ही ना दिखाना है। तो समांतर रेखा का विशेषता क्या है, कि आमने सामने की समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है, कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। हमको बराबर से मतलब नहीं, हमको समांतर से बस मतलब है। तो कह रहा है कि दूरी का सूत्र प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, इसको -2 -1 मान लेते हैं, 4 0 3 3 और -3 2। अब ध्यान देना, A B C D, इसको दिखाना है हम लोगों को कि ये जो शीर्ष है ना, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। इसका मतलब कि ये समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब AB समांतर हो जाएगा DC के, AD समांतर हो जाएगा BC के, तभी ना। ये बताइए, अगर AB इस DC के समांतर होगा तो इनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं समांतर रेखाओं की प्रवणताएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हम AB का सब रेखा का प्रवणता निकालेंगे एक एक करके। AB की प्रवणता, AB की प्रवणता निकालिए, AB की प्रवणता y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 AB 0 -1 होगा, लेकिन सूत्र में खुद ही माइनस होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, 0 है, माइनस होता है, y1 कितना है, -1 है, तो +1 हो जाएगा। अब बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस, फिर -2 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। AB की प्रवणता निकल गया 1/6। अब देखिए DC का भी निकालते हैं, अगर आ गया 1/6 तो दोनों का प्रवणता बराबर, और दोनों का प्रवणता बराबर तो दोनों रेखाएं समांतर, निकाला जाए। DC की प्रवणता, DC की प्रवणता कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, ध्यान दीजिएगा, 3 माइनस 2 x2 माइनस x1, तो 3 माइनस, फिर से -3, तो +3 हो जाएगा, 1/6, देखिए बराबर आ गया। तो लिखेंगे कि चूंकि AB तथा BC की प्रवणता समान है
इसलिए जो ए बी होगा वो डी सी का कैसा होगा, पैरेलल। तो जिस तरह यह दोनों का पैरेलल हो गया उसी तरह ये भी दोनों पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि जब इनका प्रवणता निकालेंगे दोनों प्रवणता क्या आएगा, बराबर आएगा। अब प्रवणता बराबर आ जाएगा तो रेखाएं कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के लिए हम लोग पढ़े हैं M1 बराबर M2। समझ में आया। तो जब दोनों रेखाएं समांतर हो गई तो यह इसके समांतर हो गया, यह इसके समांतर हो गया, तो क्या समांतर चतुर्भुज नहीं हो गया। मिटा दीजिए इसको और बोलिए। और कौन देखा जाए, कौन इसमें समझ में नहीं आ रहा है।